नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का दिन आपको एक कहानी सुनाने के लिए चुना है। शायद आप भी इस आयु में क्या कहानी सुनना चाहेंगे और क्या पसंद करेंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह कहानी मैंने बच्चों के किसी किताब में पढ़ी है। बड़ी सुंदर कहानी थी। एक राजा था। राजा का भव्य महल, और महल के आगे पीछे बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और बड़ा सा उद्यान। उसमें अंगूर के पेड़ लगे थे। राजा प्रत्येक दिन घूमने जाता था, सुबह शाम को भी। तो कदाचित सुबह ही उन्होंने देखा कि महल के पीछे के उद्यान में एक अंगूर के पेड़ पर सारे अंगूर निकल आए और उसके तुड़वा करके मंगवाने की उन्होंने सोची। परंतु जब कहा गया सेवकों को कि वो अंगूर तोड़ करके लाओ, तो पता चला कि उस अंगूर के पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठ गई है और सभी मीठे मीठे अंगूर को खा लेती है और खट्टे खट्टे अंगूर को तोड़ करके नीचे गिरा दे रही है। सुन करके राजा को बहुत क्रोध हुआ। वो खुद गया और जाकर के देखा। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ये हमारे सेवक सिपाही, ये जितने सेवेदार हैं, ये ठग तो नहीं रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वाकई एक चिड़िया बहुत ही चतुराई से यह काम कर रही है। कुतर कुतर कर खट्टे अंगूरों को गिरा रही है और मीठे मीठे अंगूरों को खा रही। चिड़िया को पकड़ने की बड़ी जुगत लगाई गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आई। आखिर एक बार राजा ने उस चिड़िया को पकड़ ही लिया और चिड़िया राजा के हाथ में थी। अब सभी राजा के हाथ में कि चिड़ियों को क्या दंड दिया जाए। अब वो मारना ही चाहता था। तभी चिड़िया बोली, राजन, मुझे मार तो दोगे ही, लेकिन मारने से पहले मेरी 4 बातें सुन लो। बड़े ज्ञान की बात है, फिर मार देना। तब राजा ने भी सोचा कि क्या हर्ज है, ये जान बचाती हुई चिड़िया, इसकी 4 बातें सुन ही ली जाए तो क्या कोई हानि तो होगी नहीं। चिड़िया ने कहा कि देखो राजन, कभी भी हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने कहा ठीक। मन ही मन कहा कि तुम्हें मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूं। और दूसरा यह कि कभी भी असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हो ही नहीं सकता, उस पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। राजा ने कहा तीसरा ज्ञान की महत्वपूर्ण बात क्या है? तो तीसरा है कि बीती हुई बातों को लेकर के जो गुजर जाए, उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ये सब समय को बर्बाद करता है, यश कृति सभी का नाश करता है। राजा ने कहा हाँ, कह तो ठीक रही है। और चौथी बात, तब चिड़िया ने कहा कि राजन, आपने तो ऐसा मुझे दबा रखा है कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, थोड़ी सांस तो ले लूं। तो राजा को भी रुचि आ रही थी बात में। सोची कि चिड़िया थोड़ी सांस ले ले। वो थोड़ा सा ढीला छोड़ी और एक सांस ली और स्थिर हुई। लेकिन ये ढीलापन राजा का इतना हुआ कि चिड़िया फुर्र से उड़ गई और उड़ करके सामने वृक्ष के, बल्कि अंगूर के वृक्ष के ही डाल पर जा बैठी। अब तो राजन हक्का बक्का। फिर भी राजा ने पूछा, अच्छा तुम तो छूट गई, लेकिन ज्ञान की चौथी बातें तो बता। तब चिड़िया बोली, हाँ सुन, चौथी बात यह कि मेरे पेट में 3 हीरे हैं।
बस राजा ने माथा ठोक लिया और बहुत पश्चाताप करने लगा। चिड़िया हंसी, बोली, राजन कितना गलती तुम लोग करते हो। समाज में तुम राजा बने हो, तुम्हें राजा बनाया गया है और ऐसी गलतियां बार बार करते हो। पहली गलती तुमने यह की कि हाथ आए शत्रु को तुमने छोड़ दिया, मैं तुम्हारे हाथ में थी। और दूसरी मैं कही थी कि असंभव बात पर कभी विश्वास न करो। अब ये बताओ, क्या मेरे पेट में हीरे हो सकते हैं भला? और जो हो नहीं सकते, जो असंभव है, उसको सोचकर तुम पश्चाताप में डूबे हो, तुम पछता रहे हो, तुम चिंता कर रहे हो, तुम दुख में हो। ज्ञान की ये 4 बातें आपने सुनी तो अवश्य, और लोग सुनते भी हैं, लेकिन प्रायः उपदेशों को सुन करके उसे कान तक ही रखते हैं। हृदय और मस्तिष्क में ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं समझते, उसका उपयोग नहीं करते हैं। यही इस कहानी का सार था कि भाई जो कुछ भी हम सुनते हैं तो केवल अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगा सुन लिया और भुला दिए। महात्मा जी के तोता में भी यही कहानी थी। सभी रटते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन सभी जितने भी कपोत कबूतर थे उस मंत्र को तो स्मरण कर लिया था, परंतु उसका उपयोग, उस पर अमल नहीं किया और सारे कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए थे। यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। आशा है आप सुखपूर्वक होंगे, खुशी रहें, आनंद से रहें। नमस्कार।